आज हम बात करने वाले हैं ओवरथिंकिंग के बारे में, मतलब हद से ज्यादा सोचना। ये दिमाग की वो आदत है ना, जो एक छोटी सी बात को पकड़ लेती है और बस उसी में उलझे रहते हैं। आज मैं जी ही नहीं पाते। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी उलझन को सुलझाने के लिए कुछ कमाल के आइडियाज देती है। तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस दिमागी चक्कर को समझें और इससे बाहर निकलकर एक्शन की तरफ कैसे बढ़ें, इस पर बात करें। और शुरू करने से पहले एक सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि ओवरथिंकिंग कोई दिमागी बीमारी नहीं है। ये बस एक आदत है। मतलब दिमाग की एक तरह की गलत वायरिंग हो गई है। और किसी भी आदत की तरह इसे सही ट्रेनिंग और सही तरीकों से बदला जा सकता है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसी पर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली तरीके बताते हैं। तो चलिए इस उलझन को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये ओवरथिंकिंग जो हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगती है, क्या वो वाकई हमारा दुश्मन है भी? सोर्सेज में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो यही थी। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। सोर्सेज बताते हैं कि ये कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक प्रोटेक्शन मोड है, जो कह सकते हैं कि ओवरड्राइव में चला गया है। सोचिए, आपका बॉडीगार्ड आपको बचाने के लिए इतना घबरा गया है कि वो आपको घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा। दिमाग भी बस यही कर रहा है। वो आपको हर मुमकिन खतरे से बचाने के लिए एक ही चीज के बारे में बार-बार सोच रहा है। अरे वाह! मतलब हमारा दिमाग हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो तो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, बस उसका तरीका गलत हो गया है। ये सोचने से ही पूरा नजरिया बदल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोटेक्शन मोड इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हो जाता है? इसकी जड़ क्या है? इन सभी सोर्सेज में एक आम धागा यही है कि इसकी सबसे बड़ी जड़ है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता की कमी। जब हमें यही नहीं पता होता कि हम चाहते क्या है या हमें करना क्या है, तो दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए सोचना शुरू कर देता है। जितनी ज्यादा कंफ्यूजन, उतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग। ये तो बिल्कुल सही बात है। जब रास्ता साफ नहीं दिखता, तभी दिमाग में 100 तरह के ख्याल आते हैं कि इधर जाऊं या उधर। तो इस कंफ्यूजन को इसको दूर कैसे किया जाए? यहीं पर डिसीजन क्लैरिटी का सिद्धांत काम आता है। किसी भी स्थिति में जब दिमाग घूम रहा हो, तो खुद से सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं। पहला, मैं असल में चाहती क्या हूं? बिल्कुल साफ साफ। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी सवाल, इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है? जैसे ही इन 2 सवालों के जवाब मिलते हैं, दिमाग को एक दिशा मिल जाती है। सोर्सेस का दावा है कि 99% ओवरथिंकिंग वहीं खत्म हो जाती है जहां स्पष्टता शुरू होती है। ठीक है, तो पहला कदम है क्लैरिटी लाना। हम्म मान लीजिए हमने ये 2 सवाल पूछकर समझ लिया कि क्या करना है, लेकिन कई बार जानने के बाद भी हम एक्शन नहीं ले पाते, बस सोचते ही रहते हैं। उस सोच के जाल को कैसे तोड़ें? यहीं पर एक गोल्डन रूल आता है, जो सभी सोर्सेज में कॉमन है। सोचना तब खत्म होता है जब एक्शन शुरू होता है। देखिए, ओवरथिंकिंग का मतलब है दिमाग का व्यस्त होना, मतलब माइंड बिजी, विचारों के ट्रैफिक में फंसा होना। जबकि एक्शन का मतलब है दिमाग को किसी एक काम में लगाना, माइंड ऑक्यूपाई। जब दिमाग किसी काम में लग जाता है तो उसके पास फालतू सोचने का समय ही नहीं बचता। लेकिन वो पहला कदम उठाना ही तो सबसे मुश्किल होता है। दिमाग 100 बहाने बनाता है, डराता है। क्या सोर्सेज में उस पहले एक्शन को शुरू करने के लिए कोई ट्रिक है? कोई कोई शॉर्टकट? बिल्कुल है। और ये बहुत ही मजेदार और शक्तिशाली तकनीक है। इसे कहते हैं 5 सेकंड रूल। जब भी दिमाग आपको किसी काम को करने से रोके, डराए कि क्या होगा, ये सही है या गलत, तो आपको बस 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिननी है। 5, 4, 3, 2, 1 और 0 पर तुरंत वो काम कर डालना है, बिना एक पल भी सोचे। 5 4 3 2 1 और बस कर डालो। ये सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? मतलब क्या हमारा दिमाग इतना भोला है कि एक उल्टी गिनती से मान जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसके पीछे की न्यूरोसाइंस कमाल की है। जब आप गिनती गिनते हैं तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से को, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बाईपास कर देते हैं, जो विश्लेषण करता है, बहाने बनाता है और डरता है। ये गिनती एक तरह का पैटर्न इंटरप्ट है। दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिलता और आप एक्शन मोड में आ जाते हैं। सुबह बिस्तर से उठने से लेकर कोई जरूरी कॉल करने तक ये हर जगह काम करता है। ये तो कमाल का हैक है। तो एक तरफ 5 सेकंड रूल से एक्शन शुरू करना, और दूसरी तरफ जैसा आपने कहा दिमाग को किसी काम में लगाए रखना, मतलब एक डेली स्ट्रक्चर बनाना भी जरूरी है। एकदम। ओवरथिंकिंग सबसे ज्यादा तब हमला करती है जब हम खाली होते हैं, अकेले में, रात को सोने से पहले, क्योंकि तब दिमाग के पास घूमने के लिए पूरा खुला मैदान होता है।
इसका सबसे अच्छा इलाज है एक साधारण सा डे प्लान। और ये कोई बहुत जटिल टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। कैसा हो सकता है ये प्लान? कुछ कुछ उदाहरण है? बहुत आसान, जैसे सुबह का एक सबसे ज़रूरी काम तय कर लें। दिन में 1-2 घंटे का एक ऐसा स्लॉट रखें जहां बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें, जिसे डीप वर्क कहते हैं। थोड़ी देर के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, जॉगिंग, कुछ भी, क्योंकि शरीर चलता है तो दिमाग शांत होता है। और कोई हॉबी या स्किल जिसे सीखने में मजा आए। रात को सोने से पहले कुछ हल्का फुल्का, जैसे किताब पढ़ना। सिद्धांत सीधा है, एक व्यस्त दिमाग एक शांत दिमाग है। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं, ओवर थिंकिंग का घर होता है। ठीक है, तो एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन कई बार हम सोच के जाल में इतना बुरी तरह फंसे होते हैं कि एक्शन तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं होती। उस मोमेंट में क्या करें? क्या सोर्सेज में कुछ इमरजेंसी एग्जिट या फर्स्ट एड तकनीकों का भी जिक्र है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल हैं। न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान पर आधारित कुछ ऐसे टूल्स हैं जो तुरंत राहत देते हैं। पहला है थॉट डंपिंग। थॉट डंपिंग मतलब विचारों को कहीं फेंक देना। बिल्कुल। इसका मतलब है अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को बिना किसी जजमेंट के बस कागज पर लिख देना। जैसे हम घर का कचरा कूड़ेदान में डालते हैं ना, वैसे ही दिमाग का कचरा कागज पर उतारना। जब बहुत सारे विचार दिमाग में एक साथ घूम रहे होते हैं तो वो बहुत भारी लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें लिखते हैं, वो ठोस रूप ले लेते हैं और दिमाग हल्का महसूस करता है। सोल्सिस में एक लेखक का किस्सा था जो हर रात सोने से पहले अपनी सारी चिंताएं एक एक अगली सुबह की प्रॉब्लम नाम की डायरी में लिख देता था। उसका कहना था कि ऐसा करते ही दिमाग को लगता था कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई और वो चैन की नींद सो पाता था। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, दिमाग की सफाई। और दूसरा टूल क्या है? दूसरा टूल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बेहद असरदार है। इसे वरी टाइम तकनीक कहते हैं। वरी टाइम मतलब चिंता करने के लिए भी समय निकालना। ये तो उल्टा नहीं पड़ जाएगा? हाँ हाँ, मुझे पता था आप यही कहेंगे। लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि आप दिन में 10-15 मिनट का एक समय तय कर लेते हैं, मान लीजिए शाम 7 बजे, और खुद से कहते हैं कि यही मेरा चिंता करने का समय है। अब अगर दिन में कोई चिंताजनक ख्याल आता है तो आप उसे टालते नहीं हैं, बल्कि खुद से कहते हैं, ठीक है, ये एक जरूरी ख्याल है, इसके बारे में मैं शाम को 7 बजे सोचूंगा। अच्छा, और इससे होता क्या है? इससे आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप चिंता को एक डिब्बे में बंद करना सीख रहे हैं ताकि वो पूरे दिन पर ना फैले। धीरे धीरे दिमाग को आदत पड़ जाती है कि चिंता का एक तय समय है और वो आपको बाकी समय परेशान करना बंद कर देता है। यह दिमाग पर कंट्रोल पाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। वाह, ये दोनों ही तकनीकें, थॉट डंपिंग और वरी टाइम, दिमाग को मैनेज करने के लिए हैं। क्या कुछ ऐसा भी है जो हम अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं ताकि दिमाग को तुरंत शांत किया जा सके? हाँ, ये सबसे तेज काम करने वाले तरीकों में से है। सोर्सेज में 3 शारीरिक गतिविधियों का जिक्र है। एक, 5 से 10 मिनट की तेज वॉक। एक स्टडी बताती है कि ये ओवरथिंकिंग को तुरंत 40% तक कम कर सकती है। 2, 4-4-4 ब्रीथिंग। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। और 3, बॉडी पोस्चर। जब हम झुके हुए बैठते हैं तो दिमाग को कमजोरी का सिग्नल जाता है। तनकर सीधे बैठने या खड़े होने से दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि आप सुरक्षित और नियंत्रण में हैं, जिससे डर और शंका तुरंत कम होती है। ये तीनों तकनीकें आपको आपके दिमाग से निकालकर आपके शरीर में वापस लाती हैं और विचारों का चक्र टूट जाता है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, सोशल ओवरथिंकिंग। मतलब लोग क्या सोचेंगे, किसी पार्टी में क्या पहना था, मीटिंग में कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, सोशल मीडिया पर ये फोटो डालूं या नहीं। ये सब सोचने में ही हमारी कितनी एनर्जी चली जाती है। और सोर्सेज इसी पर एक बहुत लिबरेटिंग यानी आजाद कर देने वाला सच बताते हैं। वो ये कि असल में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है हमारे बारे में सोचने का। इसे मनोविज्ञान में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि हम पर एक स्पॉटलाइट है और सब हमें ही देख रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि हर कोई अपने अपनी स्पॉटलाइट में जी रहा है। सब अपनी जिंदगी और अपनी परेशानियों में व्यस्त हैं। ये स्पॉटलाइट इफेक्ट नाम बहुत सही है। हम सब खुद को अपनी कहानी का हीरो समझते हैं और हमें लगता है कि बाकी सब हमें ही देख रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये बात समझ आ जाती है तो 70% सोशल ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म हो जाती है। आप उन चीजों पर ऊर्जा लगाना बंद कर देते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे दूसरे क्या सोचते हैं। आपका फोकस इस पर आ जाता है कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपका अपना व्यवहार और आपके एक्शंस।
ये तो हुई सामाजिक डर की बात, लेकिन कई बार हमारे डर अंदरूनी होते हैं जिनका लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मैं फेल हो गई तो, या कुछ गलत हो गया तो। इन अस्पष्ट डरों का क्या करें? इसके लिए एक बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक ट्रिक है, अपने डर को एक नाम देना। जब डर अस्पष्ट होता है तो वो बहुत बड़ा और डरावना लगता है, लेकिन जब हम उसे एक साफ नाम दे देते हैं, जैसे मुझे गलती करने का डर है या मुझे रिजेक्शन का डर है, तो वो डर एक दुश्मन की जगह एक वस्तु बन जाता है, एक ऐसी चीज जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर उसे संभालना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, कई बार हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम सोच रहे हैं वो ओवरथिंकिंग है या हमारी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान है? लोग अक्सर कहते हैं मेरी गट फीलिंग कह रही है। कहीं हम ओवरथिंकिंग को कम करने के चक्कर में अपनी इंट्यूशन को ही ना दबा दे? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। सोर्स इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। ओवरथिंकिंग और इंट्यूशन में जमीन आसमान का फर्क है। ओवरथिंकिंग हमेशा डर से पैदा होती है। इसकी आवाज ऊंची, घबराई हुई और कंफ्यूज्ड होती है। ये आपको हर बुरे नतीजे की कल्पना करवाती है, जबकि इंट्यूशन वो शांत होती है। वो आपके अनुभव और ऑब्जर्वेशन से आती है और उसकी आवाज गहरी और साफ होती है। इंट्यूशन आपको रास्ता दिखाती है, डराती नहीं। फैसले हमेशा इंट्यूशन से लेने चाहिए। ओवरथिंकिंग का इस्तेमाल सिर्फ चीजों को एक बार जांचने या प्लान करने के लिए करना चाहिए। तो अगर मैं इन सभी बातों को जोड़कर देखूं तो क्लैरिटी लाओ, एक्शन लो, जरूरत पड़ने पर थॉट डंपिंग या वरी टाइम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करो और ये समझो कि स्पॉटलाइट असल में आप पर है ही नहीं। इन सब का सार क्या है? इन सब का निचोड़ क्या है? इन सभी तरीकों का सार एक अंतिम और सबसे बड़े समाधान में छिपा है, और वो है अनिश्चितता को स्वीकार करना। हम ज्यादा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें हर चीज पर पूरा कंट्रोल चाहिए, हमें एक परफेक्ट नतीजा चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी अनिश्चित है। भविष्य को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जब तक हम इस कंट्रोल की लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक ओवरथिंकिंग होती रहेगी। बिल्कुल। जिस पल हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट कर सकता हूं, लेकिन नतीजा मेरे हाथ में नहीं है, और मैं उस अनिश्चितता के साथ जीने को तैयार हूं, उसी पल आधी ओवरथिंकिंग खत्म हो जाती है। तब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और प्रवाह के साथ जीना सीखते हैं। अंत में जीवन भर का नियम एक ही है, कम सोचो, ज्यादा जियो। दुनिया उन लोगों से नहीं चलती जो सिर्फ सोचते रहते हैं, बल्कि उन लोगों से चलती है जो सोचते हैं और फिर करते हैं। हमने आज क्लैरिटी से लेकर एक्शन तक, 5 सेकेंड रूल से लेकर थॉट डंपिंग तक और आखिर में अनिश्चितता को स्वीकार करने तक कई गहरी बातों पर चर्चा की। अब इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। सोर्सेज में हमने ये समझा कि ओवरथिंकिंग दिमाग का प्रोटेक्शन मोड है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा और रचनात्मकता सिर्फ सोचने में खर्च कर सकता है, तो कल्पना कीजिए कि उसी दिमागी ताकत को अगर सही दिशा दी जाए, उसे सोचने के बजाय कुछ करने में लगाया जाए, तो वो हमारे लिए क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता।